एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में 8 प्रस्ताव पास। शरद पवार बोले, पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं और लोग क्या कह रहे नहीं पता। शरद पवार आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। बैठक में 8 प्रस्ताव पास हुए और नेताओं ने शरद पवार पर भरोसा जताया है। मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा, आज की बैठक से हमारा हौसला बढ़ा है। एनसीपी का अध्यक्ष मैं हूं और कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। एनसीपी नेता पीसी चाको ने कहा, सरकार में शामिल होने वाले 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। उधर अजीत पवार ने इस मीटिंग को गैर कानूनी बता दिया। 5 जुलाई को शरद पवार को हटाकर अजीत पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए थे। इसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार दिल्ली में ये बैठक कर रहे हैं। शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले राजधानी में लगे वो पोस्टर हटा दिए गए जिसमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। दिल्ली में नए पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें अजीत प्रफुल्ल पटेल नहीं हैं। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है। लिखा गया है, गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। संजय राउत सामना दफ्तर में अभिजीत पानसे से मिले। मनसे नेता अभिजीत पानसे ने शिवसेना सांसद उद्धव गुट संजय राउत से मुलाकात की। सामना दफ्तर में हुई ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात की वजह अब तक साफ नहीं है। खबरें हैं कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बाद दोनों भाई साथ आ सकते हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद से लगातार ठाकरे सेना और एमएनएस के कार्यकर्ता इसकी मांग भी कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी लगाए हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया। सीएम ने कहा, अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से कोई भी नाखुश नहीं है। अजीत पवार के साथ आने से हमारी सरकार और मजबूत हुई है। एनसीपी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। हमें पीएम मोदी और अमित शाह का समर्थन प्राप्त है। धवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत ने कहा था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कुछ दिनों में बदल दिया जाएगा। जवाब में भाजपा ने कहा, शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अजीत पवार से गठबंधन के बाद शिवसेना और भाजपा विधायकों में असंतोष की खबरें सामने आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस पर सफाई देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, पार्टी में सब ठीक है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। शिवसेना नेता उदय सावंत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महाराष्ट्र सरकार में शामिल दल एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के कुछ विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, वो जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। उधर अजीत पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने समर्थक 32 विधायकों को ताज होटल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि टूट फूट की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर 3 बयान। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में अजीत पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे कैंप के असंतुष्ट होने की खबरें आ रही थी। ऐसे में शिंदे ने बुधवार शाम अपने आवास पर एक बैठक रखी। बैठक के बाद शिंदे ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इस्तीफे की खबरें कौन फैला रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं उन 50 विधायकों का साथ नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया था। उद्धव ठाकरे संजय राउत ने बुधवार को कहा था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक कहावत है, एक पूरा और 2 आधे। यहाँ 2 आधे डिप्टी सीएम है और एक पूरा मुख्यमंत्री है, जो असल में पूरा नहीं बल्कि संदेह में है। भाजपा महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा था कि विपक्षी पार्टियां एकनाथ शिंदे पर संदेह फैलाने का काम कर रही हैं, पर वही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने राज्य के लिए अच्छा काम किया है।